आज हमारे हाथ एक बड़ी दिलचस्प चीज लगी है। ये एक तरह का विजुअल गाइड या इन्फोग्राफिक है जिसका नाम है पाठ की सही विधि और नियम। अब देखने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है। बीच में हनुमान जी की एक तस्वीर है और चारों तरफ 5 नियम लिखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम सिर्फ रस्मों के लिए है या इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। आज हमारा मिशन इसी पहेली को इसे डिकोड करना है। और इस पहेली की शुरुआत ही एक बहुत दमदार वादे के साथ होती है। अच्छा, अगर आप सबसे ऊपर देखें तो एक दोहा लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। ये सिर्फ एक सुंदर पंक्ति नहीं है, ये इस पूरे अभ्यास का मकसद, इसका नतीजा पहली ही सांस में बता देती है। मतलब कि अगर आप इसे 100 बार करते हैं तो आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आपको परम सुख मिलेगा। बिल्कुल। तो ये शुरुआत में ही दांव बहुत ऊंचा कर देता है और इसके ठीक नीचे लिखे शब्दों पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के लिए एक मंच तैयार करता है। सही बात है। ये कह रहा है कि ये सिर्फ कुछ करने की क्रिया नहीं है, एक गहरा विश्वास और समर्पण मांगती है। सही बात है। ये तो मार्केटिंग की भाषा में द अल्टीमेट प्रॉमिस जैसा हो गया। तो चलिए इस वादे को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को एक एक करके खोलते हैं। पहला कदम है तैयारी। इसमें लिखा है स्नान करो, साफ कपड़े पहनो। यहाँ तक तो सब ठीक है। ये तो बेसिक हाइजीन है। हाँ, ये तो किसी भी अच्छे काम से पहले हम करते ही हैं। लेकिन फिर एक खास निर्देश है, लाल रंग का आसन। यहाँ आकर मैं थोड़ा रुक गई। क्या रंग से इतना फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से हम सतह के नीचे उतरना शुरू करते हैं। हाँ। देखिए, एक स्तर पर तो लाल रंग को ऊर्जा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। सोचिए, ये एक तरह का रिचुअल ट्रिगर या एक मानसिक स्विच है। मानसिक स्विच जैसे हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप वर्क मोड में चला जाता है। हाँ, या जिम के कपड़े पहनते ही शरीर को पता चल जाता है कि अब मेहनत करनी है। बिल्कुल वही। उसी तरह स्नान करना, एक खास रंग का आसन बिछाना, ये सब क्रियाएं हमारे मन को रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक शांत और केंद्रित आध्यात्मिक मोड में लाने का तरीका है। ये बाहरी शुद्धि आंतरिक तैयारी का पहला कदम बन जाती है। ये माहौल बनाने की बात है, अपने दिमाग को सिग्नल देना कि ओके, अब दुनियादारी साइड में रखकर इस काम पर फोकस करना है। बिल्कुल। ये तो समझ में आता है, लेकिन इसमें एक और बात है, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब ये मुझे और भी ज्यादा रहस्यमयी लगा। आज के अपार्टमेंट्स में जहां जगह मिलना मुश्किल है, क्या दिशा इतनी मायने रखती है? क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल। पारंपरिक प्रथाओं में दिशाओं को सिर्फ ज्योग्राफिकल मार्कर नहीं माना जाता, उन्हें ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का स्रोत। हाँ, पूर्व दिशा उगते सूरज की है, नई शुरुआत, ज्ञान और चेतना का प्रतीक। जब आप उस तरफ मुंह करके बैठते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से उस ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। और दक्षिण दिशा? दक्षिण दिशा को अक्सर शक्ति, स्थिरता और हनुमान जी की ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को एक खास तरह की ऊर्जा के साथ अलाइन करने की कोशिश है। अच्छा। आप ये कहकर अपने इरादे को और पक्का कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा, मैं ज्ञान और शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो तैयारी सिर्फ शरीर और जगह की नहीं, बल्कि एक तरह से ऊर्जा और इरादे की भी है। ये तो काफी गहरा है। तो हमने जगह तय कर ली, दिशा तय कर ली। अब सवाल आता है कि ये करना कब है? क्या कोई भी समय चलेगा? सोर्स यहाँ 2 समय सुझाता है, प्रातःकाल और सायंकाल। और मजे की बात यह है कि दोनों के लिए वजह भी अलग अलग दी है। हाँ, सुबह शांति के लिए और शाम रक्षा के लिए। वही। हाँ, और ये दिखाता है कि ये अभ्यास कितना लचीला है। ये कोई कठोर नियम नहीं है कि बस इसी वक्त करना है। ये हमारे जीवन की जरूरतों को समझता है। प्रातःकाल, जब दुनिया अभी सो रही होती है, शोर कम होता है, तो वो समय आत्मचिंतन और मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा होता है। सही बात है। ये एक तरह से दिन की शुरुआत एक शांत और सकारात्मक नींव पर करने जैसा है। और शाम का समय? वहीं शाम का समय दिन भर के तनाव, थकान और नकारात्मक अनुभवों के बाद एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स है। डिटॉक्स? अच्छा। हाँ, ये अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, ताकि दिन भर की उलझनें आपकी रात की नींद खराब ना करें। ये बात सोचने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय का चुनाव सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि हमारे इरादे को भी आकार देता है। बिल्कुल।
हम सुबह शांति मांग रहे हैं और शाम को सुरक्षा, लेकिन इसमें मंगलवार और शनिवार को सर्वश्रेष्ठ दिन भी बताया गया है। इसका क्या मामला है? क्या बाकी दिनों में करने से उतना असर नहीं होगा? पारंपरिक रूप से ये दोनों दिन हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े माने जाते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। लेकिन इसका एक और व्यवहारिक पहलू भी है। जब आप किसी काम के लिए खास दिन तय कर लेते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। अच्छा, एक रूटीन बन जाता है। हाँ, ये एक तरह से अपने साथ एक अपॉइंटमेंट तय करने जैसा है। हम सब जानते हैं कि मैं कभी भी कर लूंगा का मतलब अक्सर मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, सही बात है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि हर मंगलवार और शनिवार ये मेरा समय है, तो आप अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। ये अनुशासन बनाने का एक तरीका है। वाह, ये तो एटॉमिक हैबिट्स वाली बात हो गई कि किसी भी आदत को बनाने के लिए उसे समय और जगह के साथ जोड़ दो। तो ठीक है, जगह हो गई, समय हो गया। अब इस अभ्यास के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए? सोर्स इस बारे में भी काफी खास निर्देश देता है। सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प, और घी या चमेली के तेल का दीपक जलाने की बात भी कही गई है। यहाँ जो बात मुझे सबसे आकर्षक लगती है वो ये है कि ये एक तरह से प्राचीन माइंडफुलनेस तकनीक है। माइंडफुलनेस तकनीक, वो कैसे? आज हम हेडस्पेस या काम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ऑडियो निर्देशों से कहते हैं कि अपनी सांसों पे ध्यान दो। हाँ, अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस को महसूस करो। बिल्कुल, ये स्रोत हजारों साल पहले वही काम इन सामग्रियों से कर रहा है। यह आपकी पांचों इंद्रियों को इस अनुभव में शामिल कर रहा है। चमेली के तेल की सुगंध आपकी घ्राण शक्ति को जगाती है। दीपक की लौ और लाल फूल आपकी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। सही बात है। जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपका स्पर्श शामिल होता है, और जब आप पाठ का उच्चारण करते हैं तो आपकी सुनने की शक्ति सक्रिय होती है। अरे वाह, जब इतनी सारी इंद्रियां एक ही काम में लगी हों तो मन का इधर उधर भटकना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। फोन चेक करने का या कल की मीटिंग के बारे में सोचने का ध्यान ही नहीं आएगा। ये तो मन को वर्तमान में बांधने का एक बहुत ही कारगर तरीका लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करने के उपकरण है। हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक अर्थ तो है ही। जैसे दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है, लेकिन इसका व्यवहारिक फायदा ये है कि ये बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर देता है और आपको पूरी तरह से उस क्षण में ले आता है। यह एक मल्टी सेंसरी अनुभव बन जाता है। हाँ, एक बहुसंवेदी अनुभव जो पाठ को सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। ये सब करने में मेहनत और समय तो लगता है, तो सवाल उठता है कि इसे कितनी बार करना चाहिए। सोर्स यहाँ पर भी हमें कुछ विकल्प देता है जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। नित्य पाठ के लिए, यानी रोजाना की आदत के लिए दिन में 1 बार, ये करने लायक लगता है। हाँ, और फिर ये आपके इरादे की गंभीरता के हिसाब से प्रयास को बढ़ाता है। अगर आप किसी बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए जीवन में कोई चीज अटकी हुई है, तो ये 6 बार करने का सुझाव देता है। 6 बार? और अगर कोई विशेष संकल्प है, कोई बहुत बड़ी इच्छा या प्रतिज्ञा, तो 100 बार। ये संख्याएं मनमानी नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश का सिद्धांत है। आध्यात्मिक निवेश, दिलचस्प। हाँ, ये कहता है कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा और मुश्किल होगा, आपका समर्पण और प्रयास भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, 100 बार, ये तो बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा की मांग करता है। क्या संख्या ही सब कुछ है? क्या कोई अगर 100 बार करने के चक्कर में बस जल्दी जल्दी उसे खत्म करने की सोचे, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और आपका ये सवाल हमें सीधे 5वें और शायद सबसे जरूरी नियम पर ले जाता है, जो है सावधानी। अच्छा, ये नियम जैसे आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हो। इसमें साफ साफ लिखा है, जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट और भावपूर्ण होना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम 15 सेकंड की रील्स और 2x की स्पीड पर पॉडकास्ट सुनने के आदी हो गए हैं, ये नियम शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। बिल्कुल, हम तो भगवान की आरती भी इतनी तेजी से गाते हैं जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी हो। हाँ, ये तो होता है। ये स्रोत हमें उसी आदत पर ब्रेक लगाने को कह रहा है। ये क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रख रहा है। 100 बार रोबोट की तरह रटने से बेहतर है कि आप एक बारी उसे महसूस करके उसके अर्थ को समझकर पढ़ें। और ये भावपूर्ण शब्द? हाँ, यहाँ भावपूर्ण शब्द सोने जैसा है। भाव का मतलब है इमोशन, भावना। ये कह रहा है कि ये सिर्फ होठों की कसरत नहीं होनी चाहिए, इसमें दिल का कनेक्शन भी चाहिए। जब उच्चारण स्पष्ट होता है तो मन भटकता नहीं है, और जब पाठ भावपूर्ण होता है तो हृदय जुड़ता है। ये मन और हृदय का संगम है।
तो अगर हम इन सभी 5 बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, तैयारी, समय, सामग्री, आवृत्ति और सावधानी, तो ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की विधि है। एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें शरीर, मन और भावनाएं सब एक साथ एक ही दिशा में काम करें। बिल्कुल सही कहा। ये पाठ को पढ़ने से कई आगे जाकर उसे अनुभव करने का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। इन 5 नियमों को समझाने के बाद ये इन्फोग्राफिक हमें एक अंतिम वाक्य देता है जो मेरे हिसाब से इस पूरे गाइड का सार है, उसका निचोड़ है, और वो है, हनुमान जी केवल क्रिया से नहीं बल्कि मन, कर्म और वचन की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। ओहो! यह एक पंक्ति इन सभी 5 नियमों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये सब कुछ एकदम सही सही कर लें, लाल आसन, चमेली का तेल, 100 बार पाठ, सब कुछ। लेकिन अगर मन में खोट है तो सब बेकार है। ठीक यही मतलब है। ये अंतिम विचार इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक बाहरी कर्मकांड से उठाकर एक आंतरिक अनुशासन के स्तर पर ले जाता है। बाहरी से आंतरिक। हाँ, ये कहता है कि बाहरी नियम जरूरी हैं, वे एक ढांचा प्रदान करते हैं, एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हैं, लेकिन असली परीक्षा आपके चरित्र की है, आपकी नीयत की है। ये सारे नियम एक जिम की तरह हैं। आप जिम जाते हैं, सही तकनीक से वजन उठाते हैं, सही डाइट लेते हैं, लेकिन असली मकसद शरीर के अंदर मांसपेशियों को मजबूत करना है। हाँ, सही उदाहरण है। उसी तरह ये बाहरी नियम हमारे मन, कर्म और वचन की आंतरिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है, आपके कामों में बेईमानी है, या आपकी बातों से किसी का दिल दुखता है, बिल्कुल, तो फिर चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा दीपक जला लें, वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा रह जाएगा। ये क्रिया को चेतना से जोड़ता है। वाह, यह बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो आज के इस विश्लेषण से जो एक विचार मन में रह जाता है वो ये है, हमारी जिंदगी में चाहे वो कोई आध्यात्मिक अभ्यास हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या कोई भी लक्ष्य हो, हम बाहरी क्रियाओं यानी क्या करना है और कैसे करना है इस पर कितना ध्यान देते हैं, और अपनी आंतरिक स्थिति यानी हम उसे किस नियत और किस भावना से कर रहे हैं उस पर कितना। बहुत गहरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक के बिना दूसरा वाकई किसी काम का है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस गाइड पर ही नहीं बल्कि शायद हमारे पूरे जीवन पर लागू होता है।